સુરતમાં સીઆર પાટીલનું ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને લઈને મોટું નિવેદન. ફોસ્ટાનું વાર્ષિક સભા દરમિયાન આપ્યું નિવેદન. ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગમાં થતા ઉથામણાને લઈને મોટું નિવેદન આપ્યું હતું. ફેડરેશન ઓફ ટેક્સટાઇલ એસોસિએશન તે નક્કી કરે છે કે ઉધારમાં કોઈને કાપડનો માલ નહીં આપવો તેવું નક્કી કરવામાં આવ્યું. સુરતમાં સીઆર પાટીલનું ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને લઈને સૌથી મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે. ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ થતા ઉઠામણા ન લઈ સૌથી મોટું નિવેદન કહ્યું છે. ફેડરેશન ઓફ ટેક્સટાઇલ એસોસિએશન નક્કી કરે છે તે ઉધારમાં કોઈને કાપડનો માલ નહીં આપો તેવું ફોસ્ટા નક્કી કરશે. જે વેપારીને કાપડની જરૂર છે તે લેશે જ. રોકડામાં કાપડનો માલ આપો, પછી જુઓ ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને ચાર ચાંદ લાગશે. ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ બહુ જ આગળ વધશે તેવું નિવેદન સીઆર પાટીલે આપ્યું હતું. आज किस तरह का प्रोग्राम आज वर्ष का पहली सभा जो थी वो एजीएम आज आयोजित की गई, किस तरह का ऐतिहासिक निर्णय और आगे वाले भविष्य में किस तरह से फोस्टा को संगठन के साथ जोड़े, कितना जरूरी है? आज का ये आयोजन मार्केट 17,000 व्यापारियों की संस्था जिसमें 240 मार्केट है, उन सभी मार्केट की संस्था को मातृ संस्था फोस्टा जिसकी वार्षिक साधारण सभा आज थी, फोस्टा के आज सम्मानित सदस्य जो अभी तक 850 सदस्य विधिवत जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो बने हैं उनको आमंत्रित किया गया था. 600 पुराने जो वोटर जो एक व्यवस्था बना के चुनाव किया गया था उन लोगों को आमंत्रित किया. 1000 से 800 हमारे आदरणीय मार्केट के सभी व्यापारीगण पधारे और इस आज की मीटिंग का मुख्य साधारण सभा में यही रहता है कि सदस्यों को एक साल का आय व्यय का ब्यौरा दिया जाए, कार्यकलाप का विवरण दिया जाए कि संस्था ने क्या क्या कार्य किए हैं, संस्था के डायरेक्टरों की क्या क्या कमेटियां हैं. तो इस डिजिटल मीडिया और सभी इस माध्यम से ये लोग हम लोग सूचना और व्यापारियों तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि एक साल में आपकी संस्था आपके द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा क्या कार्य किए गए, ये आज इस सभा में भी बताया गया. ये मंत्री सीआर पाटिल ने ये भी बताया कि किस तरह से महिलाओं को भी इस व्यापार में जोड़ा जा सकता है, क्या विचार रहेगी आगे? जी, हमने अभी तक मार्केट के अंदर महिलाओं की संख्या कम है. पूरे मार्केट में लगभग 30 महिलाओं जो मार्केट में काम करने आती है, लेकिन बिल्कुल मोदी साहब का विजन है, उन्होंने 33% आरक्षण महिलाओं के लिए जो रखा है, तो मार्केट के लोग और हम लोग पीछे क्यों रहें. वैसे भी सूरत के लोगों को सबसे आगे रहने की परंपरा और रहती है, एक शिद्दत की बात है इनकी. लेकिन हम बहुत जल्द ही मार्केट में, क्योंकि फैशन की दुनिया है और वुमेन के और लेडी गारमेंट ज़्यादा सूरत में बनता है, तो उसकी परख सबसे ज़्यादा महिलाओं में होगी. तो मैं सबसे एक ऐसी कमेटी भी बना रहा हूँ जिसमें महिलाएं उसकी मुख्य चेयरमैन रहेगी और महिलाओं को हम मार्केट में कैसे व्यापार से जोड़ सकते हैं इसका हम पूरा प्रयास करेंगे. एप्लीकेशन भी आज लॉन्च की गई है, उसके बारे में ये एप्लीकेशन आजकल डिजिटल युग है, लोगों के पास समय की कमी है और हम एक क्लिक के ऊपर एक सूचना हमारी लाखों तक पहुंचा सकते हैं. एप्लीकेशन उसी का एक पार्ट है. आजकल अधिकतर मार्केटों में सिंगल मार्केट के रेफरेंस ग्रुप सूचनाओं के आधार पर व्हाट्सएप के बन गए. एक व्हाट्सएप की टेक्निकल लिमिटेशन है कि 1000 से ज़्यादा उसमें जुड़ नहीं सकते हैं. हमें हमारी संस्था की ये सोच थी कि हम लोग एक ऐसी एप्लीकेशन बनाए कि उस एप्लीकेशन में पूरे सूरत के सभी मार्केट उसमें जुड़ें, सभी का उसमें डेटा हो, कौन रेंटल है, कौन ओनरशिप है, किसका कहाँ का व्यापार है, जिससे हमारे व्यूअर भाइयों को, मील वालों को या हमारे सूरत में जो व्यापारी हम जो बाहर माल बेच रहे हैं उन सभी को ये पता लगे कि बाहर के व्यापारी का रेफरेंस क्या है. हमने इसमें जीएसटी का एपीआई लिया है, इसमें हमारी 1-2 एपीआई और लेने के प्रयास जारी है. ये इतनी ज़ोरदार एप्लीकेशन है जो 12 महीने की मेहनत से बनी है. हमारा उद्देश्य है, बार बार हमारी कमेटी का कहना और मेरा भी ये कहना कि काम ऐसा करके जाना है. कल हम शायद इस पद पे रहें ना रहें, कोई और व्यक्ति बन के आए, लेकिन उसके मार्ग प्रशस्त करके जाना है, उसके लिए एक कार्यालय बना के जाना है. और ये एप्लीकेशन मैं आपकी मीडिया और चैनल के माध्यम से सभी भाइयों को रिक्वेस्ट भी करूंगा कि फ्री डाउनलोड है एंड्रॉयड पे और एप्पल पे. आप एक बार इस एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें. जनरली एक इसमें पोर्टल सूचना और मीडिया का बनाया गया है, उसके बाद सभी मार्केट का, व्यापारियों का और आने वाले समय में फैशन और सरकार की योजनाएं क्या है, ये सब जानकारियाँ आपको इस एप्लीकेशन के माध्यम से भी मिलेगी. हमने देश की कई सारी एसोसिएशन को भी ये एप्लीकेशन डाउनलोड करा रहे हैं, तो वहाँ की सूचनाएँ और वहाँ के व्यापारियों के बारे में रेफरेंस भी अपने को इस एप्लीकेशन के माध्यम से जानने को मिलेंगे. और जितने टाइम बनने चाहिए तो करीब बन गए हैं, बाकी जो है वो पाइपलाइन का बन रहे हैं. अभी बहुत जल्दी ऐसी पानी वाली नदियाँ बची नहीं कि जिसके ऊपर बहुत बड़ा डैम बन पाएंगे. और बनाना जैसे हम बना ही लेंगे, आप उसकी चिंता मत करो. मोदी साहब की लीडरशिप में ये हो ही जाएगा. और आपकी लीडरशिप में आपके परिवार के लिए
कर्मभूमि, जो मोदी साहब ने कहा था ना कि कर्मभूमि से जन्मभूमि के लिए, और आपका जन्म अगर यहाँ हुआ है तो मातृभूमि के लिए। कम से कम एक गांव में 4 लोग का करीब 30-40 हज़ार का खर्चा आता होगा, तो 1 लाख 1.5 लाख खर्चा करने में आपका नाम हो जाएगा। पहले तो आप प्याव लगाते थे, आपका नाम लगा देते थे। सबसे ज्यादा प्याव करें देश में किसी ने बनाई तो राजस्थान के लोगों ने बनाई। अब सबसे ज्यादा जल संचय का काम भी राजस्थान के लोगों ने करना चाहिए। हमने तो संकल्प किया हुआ है कि मोदी साहब के लीडरशिप में मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मोदी साहब आने वाले 2-3 साल के बाद राजस्थान के पास सबसे ज्यादा पानी होगा। अटल जी सुना थे जब उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, उनके तो स्टाइल थे ना, तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। मैं आपको कह सकता हूं कि हमारा देश का, हमारे सबका एक गोल्डन पीरियड है कि जहाँ नरेंद्र मोदी जी जैसी लीडरशिप हमें मिली है। अगर तीसरा विश्व युद्ध हो भी जाए, अगर वो पानी के लिए ही हो जाए, तो भी भारत उसमें नहीं होगा, क्योंकि उसके पास पूरा पानी होगा। आप सब पानीदार लोग हैं, पानी के लिए कुछ करिए, ये मेरा विषय था, इसके लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है। पोस्टा के लिए जो मुझे कह रहा था मैंने आपको बताया है। मुझे विश्वास है कैलाश, मैंने उनको एक सजेशन किया था कि पहले एक मार्केट में किसी को चुना जाता था कि वो लंबे अरसे तक यहाँ पर टिका रहे। उसके लिए जो भी चेंज, जो भी लोगों की आवश्यकता है, उसको समझते हुए उसके ऊपर काम करने का सीखना चाहिए। इसीलिए मैंने सेमिनार की बात की कि पहले तो सिर्फ साड़ी बनती थी, फिर तो ड्रेस कोड बनने लगा, फिर शर्टिंग का भी आया, फिर उसमें से कुछ लोगों ने रेडीमेड का किया, वैल्यू एडिशन करते हुए। मगर सब जब तक उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, अभी यहाँ बैठे पर आपने कुछ किया नहीं होगा, किया होगा तो कम लोग होंगे, नहीं करने वाले यहाँ ज्यादा होंगे। पहला काम ये करना चाहिए कि आपके बंगले में, घर में, फ्लैट में, सोसाइटी में पूरा जो पानी जहाँ से भी निकलता है वहां पर उसको जमीन में उतार दो। उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी डिजाइन, उसका कॉस्टिंग क्या आता है आपको कैलाश जी बता देंगे। कैलाश जी और दिनेश जी ये दोनों इस पे एक्सपर्ट हो गए। दूसरा आपका अगर कोई फैक्ट्री है, शेड है, तो सब पानी जमीन में उतार दो। मैं आपको बताना चाहूंगा 2 मिनट में कि पूरे विश्व के 18% पॉपुलेशन हमारे देश में है, और पूरा विश्व का जो पशुधन है उसका भी 18% हमारे देश में है, और पूरे विश्व में जो पीने लायक पानी है उसमें से सिर्फ 4% पानी ये हमारे देश में है। तो ये तो हमारा मेजर हो गया। अब मैनेज कैसे करना है? मान लो एक गांव है छोटा, रूरल सिटी में तो 125 लीटर पानी मोदी साहब की जो स्कीम है उसके मुताबिक आपको मिलता है, और गांव में 55 लीटर पानी मिलता है पर हेड। मतलब 4-5 लोग हैं तो उसको 250-300 लीटर पानी रोज यूज करेगा, 365 दिन में वो 1-1.25 लाख लीटर पानी यूज करेगा। पानी तो यूज कर लेगा मगर पानी की बचत नहीं करेगा, पानी का संचय नहीं करेगा, तो कल क्या होगा? जल है तो ही कल है। आपको इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आप तो 7 पीढ़ी तक चले इतना पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हो, है कि नहीं? पर आप धन तो संचय कर लोगे, पर बिना जल क्या करेंगे? जी नहीं पाएंगे। और उसके लिए जो 7 पीढ़ी के लिए करें, उसमें 1 पीढ़ी का पैसा निकाल के और जल के लिए खर्च करना, और करना भी अपने आप को ही है। हम तो सिर्फ बताते हैं कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। ये जो गांव में अगर छोटा घर है 14x45 का, या शहर में कहीं भी 14x45 में अगर सिर्फ 100 मिलीमीटर बारिश अगर होगी तो भी उसमें से जो बहकर पानी निकलता है, आप उसको अगर जमीन में छोड़ दोगे तो करीब 1 लाख टन पानी जमीन में उतरता है।
रिकॉर्ड नहीं है उसको नहीं देना चाहिए, तो ये पोस्टर का सही काम होगा कि आपको पहले से बताए। तीसरा जो है, जब यूनिटी आपकी बनी है तो आपको तय करना चाहिए कि आपकी इस यूनिटी से तय कर लो ना एक बार कि हम किसी को उधार नहीं देंगे, चेक दो और माल लेके जाओ। किसी को भी बाहर नहीं जा सकता, वो आपसे लेना ही पड़ेगा। मगर प्रॉब्लम क्या है कि हम तय करेंगे, फिर बाहर जाके वो बोलेगा नहीं मेरा तो रिश्तेदार है, तो मेरी फॉर्म में बात नहीं किया हमने। अगर प्रामाणिकता से करोगे तो ये इंडस्ट्री को आप चार लगा दोगे और ये इंडस्ट्री बहुत ही मजबूत हो जाएगी। दूसरा काम है, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन के साथ जब मेरी इंडस्ट्री के बारे में बात हुई थी तो मैंने कहा था कि आप तो पुलिस का काम कर रहे हो, कोई मिल वाला पानी छोड़ देता है, कलर वाला पोल्यूटेड वाटर या एयर पोल्यूशन, तो उसका नोटिस देते हो, क्लोजर करते हो, कोर्ट में केस करते हो। शायद मैंने बोला भी था कि आगे ऐसा हो गया था मिलों में कि कोई बहनों को डायरेक्टर नहीं बनाते थे। अगर 2-3 भाई पार्टनर है और उसमें से अगर एक भाई को कुछ हुआ और दूसरे भाई अगर उसको हिस्सा नहीं देना चाहते तो नहीं देंगे, क्योंकि उनके मिसेस का नाम ही नहीं है, तो उसका नाम होना चाहिए। अब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक केस किया, उस केस में सभी जो डायरेक्टर थे उनको 1-1 साल की सजा कर दी। पहला केस था, पीएम साहब जब मुख्यमंत्री थे, मैं साहब को मिला, मैंने कहा सर कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो पुलिस का काम कर रही है उसको पावर है ना नोटिस देने की, बार बार नोटिस देने के बाद नहीं मानता है तो क्लोजर देने की, जब तक वो आपके हाथ में है। जब कोर्ट में केस करते हो फिर न तो सरकार के हाथ में रहता है, न तो जीपीसीबी के कोई अधिकारी के हाथ में रहता है, और उससे दुरुपयोग में जो परिणाम आते हैं वो बहुत बुरे आते हैं। और वो बात साहब के समझ में आ गई और सीएम साहब ने जब इस जीपीसीबी को कहा, व्यापारियों को भी उनसे जो अपेक्षा है उसमें सहयोग मिले। ये काम जो अगर फोस्टा ने शुरू किया तो मैं कह सकता हूं कि वो कैलाश जी हकीम और उनकी टीम ने इस शुरू किया। सही अर्थ में फोस्टा ने जो करना चाहिए था वो पहली बार होना शुरू हुआ है। अभी तो मंजिल दूर है, शुरू तो हो गया है। मैंने आते आते ही पूछा कैलाश जी को कि आपने क्या किया, तो बोला भवन बनाया, नहीं ऑफिस बनाई। तो मेरा दूसरा प्रश्न था कि खरीद लिया क्या, तो बोला नहीं हमने सिर्फ फर्नीचर बनाया 1 करोड़ का। तो ऑफिस बनाया ऐसा नहीं कह सकते, ऑफिस जब खुद का भवन बने फोस्टा का, मैंने कहा और क्या किया, तो उन्होंने कहा कि हमने करीब 200 करोड़ रुपए के मामले में जो प्रॉब्लम हुए थे उसको सॉर्ट आउट करके व्यापारियों को दिलाया। तो उसका एक टाइमिंग उपयोग क्या करना चाहिए कि कौन व्यापारी क्या है, जैसे हम डाटा रखते हैं कि कौन से गांव में कौन सा व्यापारी उसका विश्वास करने जैसा या नहीं करने जैसा है, उसको एक एजेंसी से उसका डेटा लेके सभी व्यापारी को देना चाहिए कि भाई यहाँ इस व्यापारी को माल देते समय जरा सोच के दे दो। और अगर रिपोर्टर अरविंद राठौड़, जनादेश न्यूज, सूरत।